हरे कृष्णा। तो भाई आज मैं इस वीडियो में थोड़ा सा हटके आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन रहा था ये वीडियो बनाना कि कैसे कुछ जो चीज़ आपको पता चलेगा कि कैसे, जैसे मेरे पास इतना कैपिटल है, इसमें और था, थोड़ा सा विड्रॉ हुआ है क्योंकि फ्यूचर में भी मैं ट्रेड करता हूँ जनरली, जो जब जैसा मिलता है उस तरह का मैं काम करता हूँ, तो इसमें और भी था। तो देखिए, इसमें समझाना आपको ये चीज़ है कि इतना रहने के बाद भी जो आज मैं जैसे ट्रेड लिया, तो आप इसमें पोजीशन पे जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 67, ठीक है, और क्वांटिटी था जो ऑर्डर में आएगा वो चीज़ 100 के आसपास का। तो क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, कैसे क्या किया, और मतलब पूरा लॉजिक कि जैसे लूजिंग ट्रेड बन गया तो उसको कैसे मतलब होल्ड किया और उसको आराम से रिकवर होने दिया, वो सब चीज़। कुछ चीज़ें और हैं जैसे कि जो मैं जनरली अपने साथ एक और भी भाई हैं वो बैठ करके ट्रेड करते हैं, तो कैसे आज सेम दोनों लोग वहाँ पे ट्रेड कर रहे थे और मेरा यहाँ पे एक तरह से ब्रेक इवन पे मैं निकला, मतलब लॉस नहीं कहो लेकिन हाँ लॉस ही होता ये ट्रेड में। अगर फुल क्वांटिटी के साथ मैं जाता तो बड़ा लॉस, स्टॉप लॉस हिट हो जाता। प्लस आज सेम वो भी बैठे हुए थे, उनका सेम ट्रेड में थोड़ा बस उनका पोजीशन अलग था, वो उसमें उनका प्रॉफिट हुआ। और मेरा थिंकिंग जो है, जैसे मैं रिवर्सल ट्रेड प्लान करता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, इसलिए मैं थोड़ा सा अपना कैपिटल और ये सब कि कितना क्वांटिटी और क्या क्या है जो थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे, बस इसीलिए कि कुछ लोग समझें। जनरली बहुत ज़्यादा लोग तो देखते नहीं हैं, लेकिन हाँ जो मेरे अपने हो गए हों उनके लिए है बस, कि आप समझिएगा इस चीज़ को। देखो, आपको ये तो मैं दिखा रहा हूँ, ये फंड इतना है और भी फंड है, तो इतना में मैं 500 क्वांटिटी भी उठा सकता था। और प्लस एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सीखने को आपको इसमें क्या मिलेगा कि आज फ्राइडे था, और फ्राइडे को क्यों मैं मना करता हूँ कि इन द मनी नहीं लेना है या फिर एटीएम से थोड़ा सा दूर रहना है, ओटीएम भी लेना है, आज मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि कुछ लोगों का सेम ट्रेड में स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है, मेरे जैसा बहुत लोगों का माइंडसेट होगा कि रिवर्सल ट्रेड, जैसे मैं रिवर्सल ट्रेड प्लान करता हूँ यहाँ पे, तो आप इस लेवल पे देखिएगा। सुबह से ये आपका रहा साइडवेज टाइप का। बैंक निफ्टी का भी वही कहानी था। अब देखिए, बैंक निफ्टी में भी दिख रहा था कि चलो यहाँ पे जैसे प्रीवियस डे का ये यहाँ से रिवर्सल आया था, तो आज भी बहुत ज़्यादा चांसेस था कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस कैंडल को मैं इसको भी फॉलो कर रहा था कि चूंकि बैंक निफ्टी अगर डाउनफॉल होता है, इसका बैंक निफ्टी अगर गिरता है तो निफ्टी भी गिरेगा। अब सेम यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ भाई। देखिए, इस 12:24 का कैंडल जो था, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कैंडल थोड़ा सा बड़ा वीक बनाया, नीचे की तरफ आने लगा, तो मैं श्योर हो गया था कि देखो भाई, इस तरह का ब्रेकआउट दिया, अच्छा ऊपर की तरफ गया, अब जो है अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा और अब वापस से नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी एक तरह का कंपोनेंट है, इसका वेटेज बहुत बढ़िया है, रिलायंस का, और इसका वेटेज बढ़िया है, तो ये भी थोड़ा सा आपको डाउन साइड में दिखने लगा था, ठीक है। तो मैंने इस पर ट्रेड ले लिया। अब देखो यहाँ पे मेरे साथ जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा नहीं भैया, ट्रेंड अभी अप ट्रेंड है, तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड। उनको ये चीज़ समझ में आता है, मेरे को भी ये चीज़ समझ में आता है, लेकिन मेरा स्ट्रैटेजी है कि नहीं, डाउन साइड में ही हमको जाना है भाई। मतलब पुट में बहुत ज़्यादा मैं श्योर रहता हूँ कि पुट में प्रॉफिट अच्छा बनता है, मेरे साथ है भाई। तो मैं पुट सोचता हूँ और मेरा स्ट्रैटेजी भी वही है। तो मैं सोच रहा था कि इसमें आराम से एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे ये भी सीखने के लिए मिलेगा। देखिएगा कि क्यों मैं 18,700 का पी को सिलेक्ट किया, जबकि मार्केट यहाँ पे आपका चल रहा था 18,806 के आसपास। मतलब यहाँ पे इस जगह पे आप देखेंगे तो ब्रेकआउट हुआ था, तो यहीं से मैं लगा करके रखा था कि यहाँ से 50-100 पॉइंट नीचे। क्यों? क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा थीटा का डीके नहीं होता है। आज अगर मैं यहाँ पे इन द मनी में रहता या एट द मनी में रहता, तो यहाँ पे कम से कम तो 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस आराम से हिट हो जाता। तो हमको चाहिए कुछ पैसा भाई, तो क्यों मैं बहुत ज़्यादा वो देने जाऊँ। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी पकड़ना नहीं है, आराम से जो मिले। ज़्यादा का, बहुत ज़्यादा का ये नहीं है कि हाँ एकदम बड़ा मूव आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। जो सिस्टम कहता है 40 पॉइंट 50 पॉइंट मिले, चलो ठीक है, 20 पॉइंट ही मिले, कभी 10 पॉइंट ही मिले, तो यहाँ पे मैं सोच रहा था कि यहाँ से रिवर्सल आएगा। तो इसीलिए अब इसमें 10 पॉइंट भी ये डाउन साइड नहीं गया ट्रेड लेने के बाद। 10 पॉइंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ऑर्डर ये रहा, तो ऑर्डर 2:24 मतलब 25 मिनट में ऑर्डर लगा। तो मैं क्या करता हूँ, पिरामिड करता हूँ कि पहले 100 क्वांटिटी,
ठीक है। अगर मेरे साइड में 59.68 में, मैं सोच रहा था 59 में आ जाएगा, लेकिन 68 पे एग्जीक्यूट हुआ। मैं पिरामिड करने का सोचता हूँ कि जैसे धीरे 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 ऊपर जाने लगे, मेरे साइड में पोजीशन ये वाला आने लगता, तो मैं यहाँ पे इसको और बढ़ाता। तो देखिए यहाँ पे आया भी, इवन हाई लगाया 60.90, तो यहाँ पे मूड बना कि, लेकिन और मैं सोच रहा था कि 1-2 पॉइंट और ऊपर जाए तो थोड़ा सा दिमाग लगाया जाएगा, इस कैंडल से थोड़ा सा ऊपर निकले तो। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया बहुत लंबा समय। साइडवेज होने के बाद मतलब उम्मीद नहीं था कि इस तरह का पोजीशन मतलब बनेगा कि इतना एक अप ट्रेंड में जा कर के फिर से यहाँ पे साइडवेज हुआ और फिर से एक बड़ा सा ट्रेंड। लेकिन फिर भी ऑप्शन देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि 58.23 का वहाँ पे रेंज ऐसे चल रहा था, तो यहाँ से आपका जो इसका लो बना, लो बनता है 50.35 का। मतलब आप सोच लीजिए कि बहुत ज़्यादा, 10 पॉइंट भी नहीं, मैं 1000 का लॉस सोच के चला था इस पर कि इसीलिए मैं फुल क्वांटिटी में एंट्री नहीं लेता हूँ। देखो सेम चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर पैसा जितना था उसमें और भी क्वांटिटी एक ही साथ आ जाता, लेकिन नहीं, पिरामिड कीजिए हमेशा भी, हमेशा से पिरामिड कीजिए। ऑप्शन में अगर ट्रेड करते हैं और बड़ा क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो इस तरह से पिरामिड कीजिए। ज़्यादा पोजीशन यहाँ पे फिर आपके साइड में गया तो कुछ लॉट और ऐड कर लो, फिर कुछ लॉट और ऐड कर लो, और इधर से थोड़ा बेचते भी चलो, बेचते भी चलो। जब एंट्री करो तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि यहीं पे आप 500 क्वांटिटी या जितना में आप करते हो वहाँ पे एंट्री कर लो, नहीं, पहले घुसो, फिर देखो कि मेरे साइड जाता है कि नहीं। और जैसे ही मेरे को रियलाइज़ हुआ, और मेरे साथ जो भाई साहब हैं उन्होंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं भैया अप ट्रेंड है, तो जब ये ऊपर जा करके ब्रेकआउट देगा और नीचे आएगा, सेम उनका भी सेटअप यही लगा हुआ था सामने में, लेकिन वो कॉल साइड के लिए, तो उनका कॉल लगा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, कॉल साइड वो देख रहे थे कि नहीं कॉल साइड ही हम लोग देखेंगे। खैर जो उनको इच्छा था वो चीज़ वहाँ पे चल रहा था, तो मैं भी कॉल लगा करके यहाँ पे देख रहा था। तो रिटेस्ट यहाँ पे नहीं किया, तो सबसे पहले ए क्लास ट्रेड ये नहीं हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट किया और थोड़ा सा रिटेस्ट करता, उसके बाद निकलता तो ए क्लास ट्रेड होता, ये बी क्लास ट्रेड था। तो यहाँ पे इन्होंने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड इन्होंने कब लिया, जब ये यहाँ पे गया और यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताया, और बिताने के बाद फिर से इस लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ पे इन्होंने ट्रेड लिया और अच्छा खासा करीब 30-40 पॉइंट के आसपास इनका प्रॉफिट बना। सेम मेरा, मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था कि चलो कोई बात नहीं, 1000 रुपये का लॉस दे करके हमको भी निकल जाना है, लेकिन उतना जैसे 1000 के आसपास शायद 900 समथिंग कुछ दिखा था, लेकिन दिखा और मैं बुक करने जा ही रहा था कि अचानक से फिर थोड़ा सा रिकवरी आया था फास्ट, और आते आते जैसे ही ये इस कैंडल पे आया रेट टू रेट, मैं अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ पहले क्या होता था मेरे साथ कि अरे अब आ गया है, यहाँ पे आ गया, प्रॉफिट इसमें बुक करना है, लेकिन अब ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आपको आ जाएगा कि नहीं दोस्त, जो मिला, जो तुम सोच लो कि हाँ गलत ट्रेड था, गलती एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब रिवार्ड होता है। तो मैं गलती एक्सेप्ट किया, और जैसे ही यहाँ पे आया मैंने फटाक से 60.80 का हाई लगाया था, उसी समय मैंने एग्जिट मारा, 6035 पे मेरा 60.35 पे मेरा एग्जीक्यूट हुआ। तो खैर इसमें कोई लॉस वैसा नहीं हुआ है, ब्रोकरेज आ जाएगा। फ़ायदा इसमें आप ये समझिए कि कभी भी ऑप्शन में देखिए 67 रुपीज़ तो हार्डली 20 दूना 40 रुपया, और कुछ वैसे ही ब्रोकरेज मतलब 0 कोई लॉस वगैरह कुछ नहीं है, कुछ मैं दिखा दूंगा नहीं होगा तो जनरली दिखाने का मतलब यही है कि कभी भी जब भी आप जाएं फ्राइडे को, देखिए थीटा को समझना होगा किस दिन ज़्यादा वो डीके होता है। आज आपको मिल रहा है, इन द मनी में जाइएगा, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा आपका पैसा। तो आज अगर आपको ऑप्शन मिलता है एक दिन कि नहीं भाई फ्राइडे के दिन तुम थोड़ा सा आराम से थीटा को मैनेज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डीके नहीं होता है, तो उसको लीजिए। दूसरा सीख, थोड़ा सा एटीएम में ओटीएम में काम चला लीजिए। 100 पॉइंट जो मैंने एक लास्ट वीडियो में, कुछ वीडियो में मैं बताया हूँ कि कौन सा, और नहीं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लिखिएगा कि हाँ किस दिन कौन सा स्ट्राइक चुनना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2-4 चीज़ आपको यही समझना है कि प्रीमियम सही चुनना है, प्लस जितना कैपिटल है, ऐसा नहीं है कि सारा कैपिटल को एक ही ट्रेड में घुसा देना, नहीं, सोच समझ के 5-6 हज़ार रुपया लगा था इसमें, तो कोई बड़ा चीज़ था नहीं। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं चाहता तो यहाँ पे एवरेज इसको कर सकता था, लेकिन 6-7 पॉइंट के लिए एवरेज करना रूल ब्रेक करने के बराबर है। मतलब कि कभी भी विनिंग ट्रेड या लूजिंग ट्रेड में जल्दी एवरेज मत कीजिए।
हाँ, पिरामिड कीजिए। पिरामिड रूल जो है वो पहले से बनाया हुआ है कि धीरे 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 पोजीशन को बढ़ाते जाइए, ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन आप लूजिंग ट्रेड को कभी भी एवरेज मत कीजिए। मैं कर सकता था यहाँ पे 6 पॉइंट बन सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि गलत है वो, और जो गलत है गलत है। तो बिगनर को ये समझना है। प्लस दूसरा चीज़ क्या समझे आप कि 50 के कैपिटल हो, 30 के कैपिटल हो, 30,000 20,000 भी हो, तो आपको क्वांटिटी उतना ही लेना है जितना में आप लॉस बर्दाश्त कर सके, जितना आपका लॉस डेली का फिक्स है। ऐसा ना हो कि पूरा पैसा से 50,000 है तो 50,000 से पूरा उसको हम लोग ट्रेड में घुसा दिए और 500 क्वांटिटी ले लिए। नहीं, जितना मिलता है धीरे 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 अपना क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, और वो भी एक लिमिट में। जैसे मेरा जनरली कभी 300 पॉइंट में ट्रेड कर लेता हूँ, कभी 200 पॉइंट में, कभी 100, जैसा माहौल मिला। तो जो अपना सेटअप है, अपना रिस्क एपेटाइट है, उसी पे ट्रेड लेना है। तीसरा पॉइंट आपको इसमें क्या था कि जैसे सेम यहाँ पे मैं रिवर्सल प्लान किया, सेम इसी जगह पे मैं रिवर्सल प्लान किया, और जो मेरे साथ वाले भाई हैं जो सीखे हैं समझे हैं, सब हम लोग साथ ही में सीखे समझे हैं, मैंने ही उनको सिखाया, लेकिन वो यहाँ पे कॉल साइड का प्लान करते हैं। क्यों, आप समझिए यहाँ पे कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सही में ट्रेंड के साइड अगर आप जाते हैं तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलता है बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरा क्या है कि मेरा रिवर्सल ट्रेड करने का आदत है और मैं उसी पे करता हूँ। तो ठीक है, आज छोटा सा स्टॉप लॉस मेरा बनता, ठीक है, आज छोटा सा स्टॉप लॉस बनता, लेकिन बहुत बार मतलब कि 100 में से 70% ट्रेड यहाँ पे मेरा प्रॉफिट में जाता है। तो मैं क्यों करूँ? ठीक है, ठीक है, ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिवर्सल ट्रेड अगर मैं करता हूँ, मेरा सेटअप ही अलग है, तो मैं दूसरा क्यों फॉलो करूँ? समझ रहे हो? मेरा इसी पे कॉन्फिडेंस है। मतलब पुट में ही मेरा सबसे बढ़िया प्रॉफिट बना है। पुट में ही मैं शुरू में ट्रेड करता था कि नहीं अब ट्रेड करना है, बहुत लॉस हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब ट्रेड करना है तो सिर्फ पुट में करना है। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे प्रैक्टिस से आया है। प्लस वो आपको कौन सा दिन ओटीएम करना है तो समझ गए, फ्राइडे को हमेशा 100 पॉइंट ओटीएम जा सकते हो निफ्टी में, और 200 पॉइंट तक का ओटीएम जा सकते हो बैंक निफ्टी में, अगर आपको सच में प्राइस एक्शन से ट्रेड करना है तो। और नहीं तो स्कैल्पिंग टाइप या बड़ा मूव पकड़ना है तो आप जा सकते हो, स्टॉप लॉस भी आपको बड़ा लगेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत ज़्यादा थीटा का डीके फ्राइडे को नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपको ये ट्रेड मैं दिखा दूं। और हाँ, यही इस तरह का सेटअप मैं बना के रखता हूँ जनरली कि चलो नहीं हुआ तो इसमें, जैसे आज एक बुलिश ट्रेड भी देखना था तो कॉल साइड का मैं यहाँ पे रखे हुए था, इसके जगह पे मैं क्या करता हूँ कभी कभी कि बैंक निफ्टी को लगा करके देखता हूँ। तो इस तरह से आप मल्टी स्क्रीन का भी ज़रूरत नहीं है, एक ही स्क्रीन में हो जाएगा, अलग अलग टैब जो है वो बदलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब है भैया कि सिंपल खेलो, आराम से खेलो, जितना औकात है उतना ही रखो, मतलब खाने में नमक स्वाद के अनुसार और ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस औकात के अनुसार रखिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आज लॉस हुआ, लॉस मतलब क्या, चलो ब्रेक इवन है, जो भी है लॉस ही समझो इसको, मैं इसको लॉस कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक, लेकिन बड़ा लॉस नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे एवरेज करने लगता है इसको तो हो सकता है कि और मार्केट नीचे चला जाता, लेकिन ये चीज़ यकीन था कि नहीं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि 3 बजे के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग होता है। और मैं यहाँ पे क्यों काटा आपको रीज़न मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि 3:15 के बाद बड़े बड़े प्लेयर लोग अपना पोजीशन बनाते हैं, तो उनका पोजीशन आपको नहीं पता चलेगा, हमको नहीं पता चलता है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट को बहुत उठा देते, वो ऊपर लेके चले जाते। तो ये सब चीज़ होता है। प्रीवियस आप ट्रैक देखते जाइएगा, उसको जनरल में लिखते जाइएगा। जैसे इसमें मैं जनरल लिखा हूँ तो मैं सबसे पहला लाइन यही लिखा था कि आई हैव ट्रेडेड अगेंस्ट ट्रेंड, ट्रेंड वाज अप ट्रेंड बट आई टूक अ पोजीशन इन पुट साइड। तो मैं खुल के सब कुछ लिखता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम ये चीज़ मेरे को दिमाग में आएगा कि भाई ले रहा है, लेने से पहले ये सोच लो ये पुट में है, मतलब पुट में ले रहे हो और डायरेक्शन थोड़ा ऊपर साइड का है, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ जो है वो आपको मदद करता है। तो जनरल वगैरह लिखिए और कम पैसा में आराम से कम पैसा डिप्लॉय करके ट्रेड करते रहिए, रूल्स के साथ बने रहिए, धीरे धीरे पिरामिडिंग करते रहिए, और ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए बढ़िया से समझ के, सबसे बड़ा प्रॉफिट वही आपका बनाता है। तो अगर अच्छा लगता है तो शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। जनरली मैं देख रहा हूँ कि लोग अब सिर्फ प्रॉफिट नहीं है यार, ये गवाह नहीं देता है, फेक दिखाना, फेक करना,
तुमको सीखना है सीखो, नहीं सीखना है तो लॉस करते रहोगे। एक दिन आना है सत्य का मार्ग पे, भले थोड़ा समय लगेगा आपको, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा ही एक दिन। धीरे धीरे आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हरे कृष्णा।